हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला और कॉन्ग्रेचुलेशंस मनपसंद की शादी के लिए। सो टीज़र देखा, ट्रेलर देखा मैंने और उसमें कहा जाता है, आप कहते हैं कि इंजीनियर बेटी है, अब अपने बिरादरी में एक अच्छी लड़के को देखना चाहिए। बेटी इंजीनियर है लेकिन बिरादरी भी देखनी है। नॉट गोइंग टू अ कंट्रोवर्शियल साइड, लेकिन क्या एग्जैक्ट मैसेज? बिरादरी इसलिए क्योंकि क्या होता है, हर बाप को अपनी बेटी ऐसे माहौल में शादी करके जाए जहां उसे बहुत अलग एडजस्टमेंट्स ना करने पड़े। तो हमेशा माँ बाप ये सोचते हैं कि बिरादरी में जैसे बहुत से हमारे समाज में नॉनवेज नहीं खाते, तो वो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे बिरादरी में जाए कि वहाँ नॉनवेज खाना नहीं पड़े, या जो खाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि ऐसे घर में नहीं जाए जहाँ नहीं खाते हैं मेरी बेटी को खाना। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। हमारा कल्चर बहुत बहुत पुराना है। ये रूढ़ी परंपरा बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी है। ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। ये कंजर्वेटिव नहीं है। बेटी को इतना पढ़ाया है और पढ़ाना चाहता है, और उसकी मनपसंद का लड़का ढूंढने के लिए वो उसको सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही क्या कहता है, ये बाप जो है आजकल कंटेम्प्ररी सोच वाला पिता है। एंड वो मैं प्ले कर रहा हूँ राजा राम शिंदे। मैं खुश हूँ। बाप की सोच तो पता चल गई, माँ का कैसा रिश्ता है आरोही के साथ? हाँ, माँ का भी ऐसी ही है कि बहुत प्यार से उसने आरोही को बड़ा किया है। और जिस गांव में वो लोग रहते हैं, वहाँ के जो सरपंच है उनका, या फिर वो जो आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन कि ये बिरादरी भी है और इंजीनियर बेटी भी है, तो यही तो वो कॉन्ट्रास्ट है कि बिरादरी को संभाल कर रखा है हम लोगों ने, पर अपनी बेटी के जो सपने हैं उसे भी हमने पूरा किया है कि उसे इंजीनियर बनाया है। और उससे आगे जाकर उसके पापा, उस पिताजी उसके लिए ये भी करते हैं कि चल ठीक है, ले ले तू 1 महीना और ढूंढ ले अपने मनपसंद के बेटे को, लड़के को। पर कैसे है कि एक छोटे से गांव में रहने वाले एक सीधे साधे गौशाला चलाने वाले लोग हैं। इतने भी ये नहीं है कि ना कि शहर में रह रहे हैं, मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, नहीं। गांव में रहने वाले लोग हमेशा सामने वाले को एक आंसरेबल रहते हैं। तो वही चीज़ है कि हमारे घर पे इनके भाई है, मेरी बहू रानी है, बहू नहीं, देवरानी है, मेरा भाई है, उसकी बीवी है, सबको लेकर चलना है। तो वो जो बिरादरी का जो सवाल था ना, तो वो है कि एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग अपने बेटी को जब एक इंजीनियर बनाते हैं, उसके बाद भी उन्हें ये संभल कर रहना पड़ता है कि हमारे ही बिरादरी का अगर बेटा हो, लड़का हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शादी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है अब यंगस्टर्स के लिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब 30-30 40-40 साल की शादियां टूट जाती हैं। तो टारगेट ऑडियंस क्या है आप लोगों की तरफ से इस वक्त इस सब्जेक्ट की? एक्चुअली देखा जाए तो मनपसंद की शादी, इसका टारगेट ऑडियंस तो जो बेटियां है, जो लड़कियां है, उनकी माँ ही है। माँ है, सासू माँ है, उनकी सासू माँ है और उनकी माँ, यही है, यही टारगेट ऑडियंस है। अगर किसी बेटी ने देख लिया ये शो तो वो हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात होगी, क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन तो वो सिर्फ सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखना पसंद करते हैं, ऐसे हमें लगता है। पर कई बार एक आध सॉफ्ट सब्जेक्ट, एक आध लाइट कॉमेडी भी लोगों को, बच्चों को पसंद आ रही है। सो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि ओनली 30 अप पीपल हमारा शो देखेंगे। पर ये राजश्री का शो है तो ज़रूर नई लड़कियां भी वो शो देखना पसंद करेगी, न्यूली मैरिड भी देखना पसंद करेगी कि इसमें से हमें क्या मैसेज मिल सकता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। काफ़ी हद तक जवाब दिया है सुचित्रा ने। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शो ऐसा है कि हम चाहते हैं, टारगेट ऑडियंस मुझे नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एपिसोड है मनपसंद की शादी, पूरी फैमिली के साथ देखा जाए।
आप दादी माँ, दादाजी, माँ, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार जो भी है, ये वक्त निकाले। 10 बजे आप खाना वाना खा के सारा सोने से पहले ये मनपसंद की शादी के लिए आप वक्त दो पूरी फैमिली के साथ। आजकल क्या हो गया, हर एक के घर में अलग अलग रूम में टीवी है, और टीवी तो छोड़ो, लोग आजकल मोबाइल में अपनी गर्दन झुका के सीना ताने हुए देखिए सीरियल, नहीं झुकाना नहीं है अपनी गर्दन। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी सीरियल आ रही है, सूरज जी प्रोड्यूसर है, राजश्री प्रोड्यूसर है, ये बहुत कम होता है कि ऐसे प्रोडक्शन हाउस जो सालों से एक वैल्यू सिस्टम के साथ चलते हैं, और ये आ रहा है मनपसंद की शादी 11 से। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लो, पूरा किचन एकदम चकाचक कर लो, और उसके बाद सब एक साथ मिलके ये मनपसंद की शादी देख लो, और 10:30 बजे आराम की नींद सो जाओ, क्योंकि ये सीरियल आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देगी। मैं पिछले इंटरव्यू में देखी थी, आपने कहा मेरी शादी को 35 साल हो गए, आपने 36 साल बताया। एक लॉन्ग लास्टिंग शादी का मंत्रा क्या हो सकता है? लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ये तो शुरू है, ये तो वी आर इन द मिडवे। हम ऐसे आज की जनरेशन के लिए तो आई गेस ये इसीलिए तो मनपसंद की शादी में काम कर रहे हैं, इसलिए राजेश्री प्रोडक्शन ये खूबसूरत सीरियल बना रहे हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है कि लड़का फटाफट ढूंढ लेते हैं, लड़की फटाफट चूज़ कर लेते हैं कहीं, और फिर फटाफट डिवोर्स भी हो जाता है, ये आजकल सुनने में आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी एक बॉन्ड है, सिर्फ लड़का लड़की का बॉन्ड नहीं है, तो ये पूरी फैमिली का बॉन्ड है। रिश्ते बनते हैं, आजकल रिश्ते बनाना लोग भूल गए, रिश्ते टूट ज़्यादा रहे हैं, जिसका बहुत दुख होता है। तो रिश्ते बनाओ। मनपसंद की शादी उसी लाइन पे ये सीरियल है कि हमें ज़रूरत है कि जुड़े। बहुत आजकल दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आज हम जब ये बोलते हैं कि हमें हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं, पर सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि इतने 35 कब हुए इतने साल, फ्रैंकली स्पीकिंग। और इसका भी वही होगा, बिकॉज उसके चेहरे से पता चल रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ना कहीं पढ़ा था, आई थिंक मेघना पेठे या किसी ने वो लिखा है शायद, कि शादी करना ना हमारे यहाँ पर बहुत आसान है, और डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल है। उनका ये कहना है कि एक्चुअली देखा जाए तो शादी करना बहुत मुश्किल होना चाहिए, ताकि सब चीज़ें हम देख परख के कर सके, और डिवोर्स लेना बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि उस रिलेशनशिप का क्या मतलब है जब आप उसमें खुश नहीं हो। सो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हमने जिस ज़माने में शादी की, उस ज़माने में एक्चुअली शादी करना थोड़ा मुश्किल ही था, कि हाँ, कि ऐसे होता था कि अच्छा लड़की तो अच्छी है, पर उसके घर वाले कैसे है, क्या संस्कार लेकर वो आती है, वो हमारे साथ खुश रहेगी क्या। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं था, बट वो अनसेड चीज़ें थी। आजकल प्रॉब्लम ये है, ये सही है गलत है, ये इस पर कमेंट करने वाली मैं कौन हूँ, पर आजकल शादी से पहले कई बार लड़की की माँ उसे कहती है कि देखा तू ज़्यादा एडजस्ट मत कर, अगर तुझे बुरा लगा तो घर वापस आ जा। आई अंडरस्टैंड कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, सब कुछ है, पर पहले से ही एक निगेटिविटी डालकर एक अच्छी चीज़ की शुरुआत नहीं हो सकती ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर माँ बाप ने अपनी बेटी को जैसे हम दे रहे हैं, जैसे उसके बाबा दे रहे हैं, वैसा फ्रीडम देना चाहिए, और उसके बाद उसने जो डिसीजन लिया है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। तो 35 क्या 40 क्या 50 60 70 साल तक शादियाँ चलती रहेगी। वैसे पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, पर टाइम की बहुत कमी है हमारे पास। तो लास्टली फैंस के लिए क्या कहेंगे जो आप दोनों को बहुत प्यार देते हैं? हम यही कहेंगे कि पूरी फैमिली के साथ बैठ के हमारी ये सीरियल मनपसंद की शादी 11 तारीख से देखना शुरू कीजिए, रात को 10 बजे, सोमवार से शुक्रवार। मिलते हैं कलर्स पे। कलर्स। थैंक यू। थैंक यू।
हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला अविनाश जी एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मनपसंद की शादी के लिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी के टाइम के लिए, ख़ास तौर पर जब शादियां बहुत जल्दी टूट रही हैं और शायद लड़का लड़की एक दूसरे को समझ नहीं पाते और फैसले जल्दी कर लेते हैं। ये पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आज के दौर को लेकर कैसे रिलेट करेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये हमारे इस टाइटल के साथ भी मैच हो रहा है आपका क्वेश्चन। एज़ यू राइटली सेड, आजकल की जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं शादियों में। वो इसलिए हो रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, कि आजकल लोगों में कॉम्प्रोमाइज़ करने का पेशेंस नहीं है, ना ही वो करना चाहते हैं। एक ईगो फैक्टर सबके माइंड में आ गया है कि आई एम नो लेस, सो वाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज़, लेट हिम कॉम्प्रोमाइज़। और वो ये सोचता है कि ओ वाई शुड आई कॉम्प्रो। तो ये एक जो आ गया है कि ये छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो क्लैशेस, ये घर का माहौल धीरे धीरे ख़राब कर देते हैं। और फिर एक स्टेज आती है जब दोनों सेपरेट हो जाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा बढ़ता जा रहा है, एज़ यू राइटली सेड, जो आज से 50 साल पहले शायद नहीं उतना होता होगा, क्योंकि तब लोगों के अंदर ये था कि शादी को निभानी है कैसे भी करके, बच्चे हैं, बच्चों को बाप से जुदा नहीं होना चाहिए, माँ से जुदा नहीं होना चाहिए। आजकल की जनरेशन इतना नहीं सोचती। उनको लगता है कि जिसके पास भी कस्टडी जाती है उसको, चाहे वो मदर हो चाहे फादर, 90% तो मदर के पास ही जाती है। तो उनको लगता है कि माई चाइल्ड कैन डू विदाउट फादर। तो ये एक बहुत ही गलत उनके अंदर ये थॉट प्रोसेस आता है, बिकॉज एवरी चाइल्ड नीड्स बोथ द पेरेंट्स फॉर द अपब्रिंगिंग एंड इवन फॉर एवरीथिंग। और वो बच्चे की साइक बदल जाती है डिवोर्स के बाद, अनलेस द चाइल्ड इज़ ऑलरेडी ग्रोन अप, then it's a different thing. But if the child is teenager or maybe he's 8 years, 9 years, वो जब एक ही पेरेंट के साथ ज़्यादा रहता है और दूसरे पेरेंट के साथ बहुत कम मिलना जुलना रहता है, तो वो बच्चा की जो डेवलपमेंट है या उसकी जो अपब्रिंगिंग है स्कूल कॉलेज में, वो एक नॉर्मल बच्चे से अलग हो जाती है। इसके बारे में आजकल लोग सोचते नहीं हैं, माँ बाप। उनको लगता है कि शायद यही मेरा बच्चा ऐसे ही है। शायद उनको ये लगता नहीं है कि ये अलग होता, ये कुछ अलग ही ज़्यादा हंसमुख होता, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता। अगर इसका दोनों पेरेंट साथ होते तो ये मेरा यही बच्चा अलग ही लेवल पर होता। तो ये एक बहुत ही एक दुखद बात कह सकते हैं कि हमारे जनरेशन में ये शुरू हो रही है ये बातें। और ये भी कहना थोड़ा सा पता नहीं अच्छा लगे कि नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में जो विमेन थी, दे वर नॉट अर्निंग मच, तो दे वर मोस्टली हाउसवाइफ्स। तो एक उनके अंदर ये थॉट आता था कि मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे अगर मेरा पति के साथ मेरी अनबन है, और तो मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। तो वो बेचारी कह लो, या उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो दुख सह लेती थी। आजकल विमेन आर एट पार विद मैन, दे आर ऑल्सो अर्निंग वेल। तो उनको लगता है कि आई डोंट नीड माई हस्बैंड फॉर फाइनेंशियल रीजन्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई किड। वो भी एक रीज़न है कुछ हद तक, जो कि कपल्स को सेपरेट कर रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि ठीक है, फाइनेंशियली तो मैं अपने बच्चे को आई विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, बट व्हाट अबाउट द मिसिंग फादर इन हिज लाइफ। उसका क्या जवाब है उनके पास। फाइनेंस तो बच्चे के लिए फाइनेंशियली दे आर स्टेबल एंड दे कैन टेक केयर ऑफ हिज स्कूलिंग एंड टेक केयर ऑफ हिज अदर डिमांड्स, बट व्हाट अबाउट द लैक ऑफ फादरहुड इन हिज लाइफ। तो वो जो है ना कहीं एक वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे इंडिया में भी आ गया अभी। तो अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्टेज आएगी जब 10, 20, 25 साल के बाद, जब बच्चों को भी लगेगा कि डिवोर्स होना इज़ ऑल्सो नॉर्मल। उनको लगेगा, जो बच्चे नॉर्मल फैमिली से हैं उनको, वो बल्कि डिप्रेशन में जाएंगे कि वो मैं इतने पिछड़ा हुआ हूँ कि मेरे साथ मम्मी पापा दोनों हैं। ये फॉरवर्ड लोग तो ये हैं, ये आज के ज़माने के लोग हैं, देखो दे लिव ओनली विद वन पेरेंट। तो कहीं ये दौर ना शुरू हो जाए। बट सूरज सर के साथ आपने पहले भी काम किया है, तो जब इस प्रोजेक्ट के बारे में ऑफ़र आया तो व्हाट एक्साइटेड यू द मोस्ट? जब भी राजश्री का फ़ोन आता है मुझे, तो मैं समझ जाता हूँ कि किसी शो के लिए है, और 99% तो मैं वहीं पे मेरी हाँ हो जाती है मनी मन में। फिर और
सूरज जी ने हमेशा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिए हैं प्ले करने के लिए, और आई एम लकी एंड फॉर्चुनेट कि सच अ बिग फिल्म मेकर हैज़ सो मच ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ इन मी कि वो मुझे इतने अच्छे रोल करने के लायक समझते हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि वो खुद मिलते हैं, कैरेक्टर को मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही हम्बल तरीके से वो एक बिल्कुल यू नो लाइक एन एंथुजियास्टिक फिल्म मेकर। तो बहुत अच्छा लगता है राजश्री के लिए काम करना, क्योंकि नॉट ओनली ही इज़ वेरी सक्सेसफुल सूरज जी, बट ही इज़ ऑल्सो सो हम्बल। ही वो ऐसा प्रोड्यूसर वाला आपको नॉन अप्रोचेबल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। आई कैन कॉल हिम एनी टाइम, आई कैन सेंड हिम एन SMS, ही विल रिप्लाई बैक। तो ये एक मुझे ना बहुत ही एक मेरे लिए एक बहुत कंफर्टिंग है। एट द सेम टाइम आई फील लाइक अ फैमिली टू राजश्री पीपल। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जब मैं सेट पे आता हूँ तो मुझे लगता है ये इन सब लोगों को मैं जानता हूँ। आई नो द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, आई नो द सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, आई नो सब, मुझे लगता है ये मेकअप मैन सब टीम वही है। बिकॉज सी एक गुडविल वही होती है कि जब एक कामयाब इंसान का जो स्टाफ है वो काफ़ी हद तक वो यू नो ही वांट्स टू गो विद द विनिंग टीम। सो ये भी एक मुझे बहुत अच्छी प्लस पॉइंट लगता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि सूरज जी का हाथ रहता है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो ऐसा रोल देंगे जो कि मुझे अब मुझे एक अवार्ड मिला था पिया अल्बेला में, गोल्ड अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट कैरेक्टर एक्टर, तो मुझे वो सूरज जी के शो में मिला। हाँ, तो वो इसीलिए मिला क्योंकि मैं मन से उनके शो में काम करता हूँ। बाकी जगह भी मन से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे फैमिली का वो लगता है। यहाँ पे ऐसी ईगो नहीं है। यहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं, जो प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अगर मेरी कुछ प्रॉब्लम है तो वो जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं, देन दे ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़। बाकी प्रोडक्शन हाउस को लगता है कि अरे कि झूठ तो नहीं बोल रहा, वाकई में इसकी तबीयत ख़राब है या उल्लू बना रहा है, तो वो थॉट यहाँ पे लोगों इनके माइंड में नहीं आता। दे हैव ट्रस्ट एंड यू नो दे ऑनेस्टली दे ट्रस्ट यू। सो दीज आर फ्यू गुड थिंग्स अबाउट दिस प्रोडक्शन। लास्टली अक्षुन एंड ईशा को देखकर अपने दिनों को कितना याद करते हैं, बिकॉज फ्रेश फेस है, और कुछ फ़र्क आया है न्यू कमर्स के लिए, या फिर क्या कैसे? यू टॉकिंग अबाउट अभिषेक एंड अब फ़र्क इन द सेंस मैं समझा नहीं, मतलब न्यू कमर्स को देख के अपने दिन कैसे क्योंकि फ्रेश फेस है। हाँ, फ्रेश फेस है, न्यू फर्स्ट शो है उन लोगों का, अपने दिन कितने याद आ जाते हैं, क्योंकि आपने भी शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में और काफ़ी टाइम हो गया है, एंड ऑल्सो कितना फ़र्क आया है न्यू कमर्स के लिए, कैसा डिफरेंस देखते हैं? काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल हैं। मैं जब 90s के बिगनिंग में फिल्मों में काम करना शुरू किया था, तो एज अ लीड मैन जब मैं सेट पे आता था तो एक घबराहट, एक हल्का सा नर्वसनेस, क्योंकि आपके सामने के जो एक्टर्स हैं वो अमरीश पुरी के लेवल के हैं, वही हैं इनफैक्ट, और यू नो ऑल आर योर वर्किंग योर पेरेंट्स का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, और वो सब लोग मंझे हुए एक्टर्स हैं, और आप अभी 22-23 साल के, 21-22 साल के, और अभी आप फ्रेश ठीक है, आई हैव डन लॉट ऑफ प्लेज in my school time and my college days, and I've done professional plays also, lot of ads also I've done, so I'm not very camera conscious. But when you're facing a veteran actor, you know, आंखों में आंखें डाल के जब डायलॉग बोलना होता है, तो एक हल्का सा एक वो रहता है कि आई होप ही लाइक्स इट, यू नो, मैं ऐसा ना कर दूं कि उसको लगे ये कौन एक्टर है ये, तो वो उनकी नज़रों में खरा उतरना एक नर्वसनेस लेके आता है, जो कि ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि हर एक न्यू कमर के अंदर होना चाहिए। और अब आज की जनरेशन में और हमारे टाइम की जनरेशन में ये फ़र्क आ गया है कि हम लोग अपने सीनियर्स की ना बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मतलब कोई मेरे फादर की एज का है तो यू नो ऑटोमेटिकली हाथ झुक जाता था पाँव की तरफ, और वो आते थे तो हम खड़े हो जाते थे, उनको कुर्सी अपनी कुर्सी उनको ऑफ़र करते थे। टुडे जनरेशन इज़ नॉट लाइक दिस, यू नो, दे आर लिटिल मोर फ्लैम्बॉयंट। उनको लगता है कि ओके दे मीट यू, शेक हैंड्स, हाउ आर यू सर, यू नो, तो दे आर रिस्पेक्टफुल। बट वो जो एक आउट ऑफ वे जाके किसी सीनियर को ये बताने की कोशिश करना कि मैं यू नो आई ट्रीट यू लाइक माई फादर, और यू नो वाई आर यू स्टैंडिंग सर, वाई डोंट यू सिट, तो वो एक यहाँ थोड़ा सा लैकिंग है आजकल की जनरेशन में। लेट मी
say it with lot of honesty and frankness. I'm sure a lot of guys may not like me saying this, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैंने ये एक्सपीरियंस किया है. ऑल राइट, मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी आपको मनपसंद की शादी के लिए. आप बता दीजिए कब, कहाँ और कितने वक्त पर देखने मिलने वाला है. आप लोग ज़रूर देखिएगा. मनपसंद की शादी टाइटल है हमारे शो का, जो कि कलर्स चैनल पर रात को 10 बजे मंडे टू फ्राइडे आएगा. और आपको बस सर मेरी एक बात माननी है. आप शुरू के ना 2-3 एपिसोड देख लेना. उसके आगे फिर मुझे आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आप खुद ही 10 बजे कलर्स के आगे बैठ जाया करेंगे और रिमोट को साइड में रख देंगे. तो प्लीज़ वॉच द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स एंड देन यू विल बी हुक टू इट. थैंक यू.